हेलो एवरीवन, स्वागत है क्लास में आप सभी साथियों का। तो जो भी हमारे साथी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती का वेट कर रहे थे, उनके लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जानेंगे इस क्लास के अंतर्गत कि आप कब से कब तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल कर सकते हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, सीबीटी मोड में क्या होगा, फिजिकल में क्या होगा और आपका टाइपिंग में क्या होगा, मेडिकल में क्या होगा। एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इस सेशन के माध्यम से। अगर आप पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आपका डेट। ऐसी कौन कौन सी डेट है जो आपको इंपॉर्टेंट है और याद रखनी पड़ेगी। आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर 29 सितंबर, यानी कल से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और 20 अक्टूबर तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। नॉर्मली 20 दिन का आपका 20 से 21 दिन आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट डेट हो जाएगा 20 अक्टूबर को। इसके साथ अगर आप देखोगे फॉर्म भरते टाइम अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो आप लोग क्या करेंगे, 27 से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में आप अपना करेक्शन करा सकते हैं। यहाँ पर एक करेक्शन विंडो आपकी ओपन रहेगी 27 से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में, वरना कोशिश करना कि यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर देना। एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर सीबीटी मोड का जो एग्जामिनेशन होगा दिसंबर से लेकर जनवरी में हो जाएगा ये, यानी दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में आपका सीबीटी मोड का एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर वैकेंसीज दे रखी हैं, एक तरफ वैकेंसी दे रखी है आपका ओपन भर्ती है, एक तरफ एक्स सर्विसमैन के लिए है। यानी टोटल अगर आप देखेंगे कैटेगरीज वाइज देखेंगे तो यूआर के लिए 151, ईडब्ल्यूएस के लिए 31, ओबीसी के लिए 67 है और सी के लिए 40 है, एसटी के लिए 6 है। यानी टोटल देखा जाए जो ओपन भर्ती होगी आपकी 295 वैकेंसीज पर होंगी। अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो हम यहाँ पर मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, और अगर फीमेल की बात करें तो यहाँ पर ये 168 वैकेंसीज रहेंगी। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर दे रखी है 46 वैकेंसी। टोटल देखा जाए तो 341 वैकेंसी आपका मेल कैंडिडेट के लिए ओपन और एक्स सर्विसमैन के लिए, और 168 वैकेंसी आपको रहेंगे यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से देखा जाए तो टोटल आपका कितने हैं भाई मेरे, 509 वैकेंसी के लिए आपका यहाँ पर कह सकते हैं ये भर्ती कंप्लीट होनी है। कितनी, 509 वैकेंसी। आई थिंक इससे पहले 400 कुछ वैकेंसी, 700 कुछ वैकेंसी आई थी आई थिंक लास्ट टाइम, ठीक है, 2023 में। हालांकि मैंने भी उसमें फॉर्म डाला था, एग्जाम भी क्वालिफाई किया था, फिजिकल भी हो गया था, बट मैं टाइपिंग में रह गया था। इसके अलावा बीएसएफ एचसीएम का हो गया था, सीआरपीएफ एचसीएम का टाइपिंग वगैरह हो गया था, उसमें मेडिकल से आउट हो गया था। ये सब आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जानेंगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ कि आखिर इसमें होता क्या है, टाइपिंग में आखिर मैंने कहाँ गलती की, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपके पास यहां पर बोला गया इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ 12th पास हैं, 12th पास हैं तो आप इस पोस्ट को भरने के लिए रेडी हैं, ठीक है। 12th पास है, सीनियर सेकेंडरी पास और द इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एट द, ये रहेगा एट द टाइम ऑफ द फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब ये है जब लास्ट डेट है आपकी फॉर्म की फिलिंग की, उस समय पहले आपका 12th क्लियर हो गया होना चाहिए। यहाँ पर साथ में आपको स्पीड मांगी है, टाइपिंग स्पीड। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे तो यहाँ पर 30 वर्ड पर मिनट आपको चाहिए, और अगर आप हिंदी में करेंगे तो आप लोगों को 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग में चाहिए। याद रखना सिर्फ एक का चाहिए, या तो आप इंग्लिश में करो या फिर आप हिंदी में करो, ठीक है, दोनों नहीं चाहिए, सिर्फ एक चाहिए यहाँ पर। इसी के साथ आप बात करेंगे यहाँ पर जो कैंडिडेट 18 से लेकर 25 साल के हैं, और अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल माने जाएंगे। यानी कि आपका जन्म 2/7/2000 से लेकर 1/7 सन 2007 के बीच में हुआ होना चाहिए। दोनों डेट बिल्कुल इंक्लूड कर ली गई हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ एससी कैंडिडेट और एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपका 5 साल की छूट रहेगी। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट है। बाकी देख लेना भाई, पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर 10 साल की छूट है, और यहाँ पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए इस तरीके से आप देख लेना आपका अपना कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। चलिए, अब यहां पर ये रहेगा आपका सिलेक्शन का प्रोसेस। इसमें बेसिकली बोला गया है आपका सबसे पहले तो आपका फॉर्म भरने के बाद सीबीटी एग्जामिनेशन होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पर अभी देखेंगे 100 मार्क्स में क्या क्या आएगा और क्या क्या चीजें पूछेगा। सिलेबस भी हम लोग इसी सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका सीबीटी मोड 100 मार्क्स का होगा, और फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट यानी पीई और एमटी, यानी कि फिजिकल की बात करें जस्ट क्वालिफाई नेचर का है, जिसमें अभी हम देखेंगे क्या क्या मांगा है इन्होंने। उसके बाद टाइपिंग के मार्क्स इसमें एड ऑन होते हैं, 25 नंबर्स के आपके यहाँ पर टाइपिंग के मार्क्स एड ऑन होंगे, यानी कि 100 नंबर का आपका सीबीटी एग्जाम और 25 नंबर का आपका कह सकते हैं ये आपका टाइपिंग हो जाएगा। यानी टोटल देखेंगे तो आपका 125 में से कट ऑफ बनेगा, और लास्ट टाइम आई थिंक 96 कट ऑफ गया था यहाँ पर।
125 में से लास्ट टाइम की बात बता रहा हूँ, आई थिंक इतना ही गया था 96 के आसपास। इसके बाद बात करेंगे कंप्यूटर फॉर्मेटिंग जो टेस्ट होता है, यानी कि CFT जो होगा आपका, ये भी जस्ट आपका क्वालिफाइंग है। इसमें जस्ट नॉर्मल पूछा जाता है आपका जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है और वर्ड है, इसके रिगार्डिंग बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें पूछी जाती हैं, शॉर्टकट वगैरह पूछे जाते हैं, वो आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। तो मेन चीज क्या है आपका, CBT एग्जामिनेशन और टाइपिंग एग्जामिनेशन, साथ में आपका फिजिकल ये वगैरह, ठीक है। तो मार्क्स इसमें एड ऑन होंगे CBT और आपके टाइपिंग के। टाइपिंग निकालना अच्छे की बस की बात नहीं होती है, बहुत ज्यादा टेढ़ी खीर माना जाता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम लोग टाइपिंग के रिगार्डिंग, भी बताऊंगा मैं सारी चीजें। यहाँ बात करेंगे मेल कैंडिडेट के रिगार्डिंग। अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, OBC हैं, SC हैं, EWS हैं, तो आपकी हाइट यहाँ पर 165 सेंटीमीटर मांगी गई है यहाँ पर, और 5 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट में एक्सपेंशन होना चाहिए, वो भी मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए यहाँ पर चेस्ट से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पर चेस्ट आपकी मांगी 78 से लेकर 82 सेंटीमीटर आपकी हाइट जो है चेस्ट होनी चाहिए। अगर फीमेल की बात करें हम लोग, तो आपकी हाइट जो है यहाँ पर 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। चलिए, और 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, खासकर हमारे कह सकते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर जैसे गढ़वाली हैं, कुमायूं हैं, गोरखास हैं, डोगरास हैं, मराठास हैं, ठीक है, इन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है। उसके बाद आपका जो फिजिकल होगा, रिटन क्वालिफाई करने के बाद जब आप फिजिकल में पहुंचेंगे, तो फिजिकल में आप देखोगे 7 मिनट के अंतर्गत आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी है, जो मेल कैंडिडेट है, इस तरीके से। इसी के साथ आप देखोगे लॉन्ग जंप पे 12.5 फुट, हाई जंप पे आपकी 3.5 फुट। साथ में आप देखोगे जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर रहेगा 5 मिनट में आपको 800 मीटर की रनिंग करनी है, 9 फीट लॉन्ग जंप है, हाई जंप आपको 3 फीट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल का क्राइटेरिया रहेगा। साथ में अब आप देख लीजिए जो आपका CBT एग्जाम होगा, उस CBT एग्जाम के अंतर्गत ये आपके रहेंगे, इस तरीके से पूरा डिवाइड किया गया है। आपको टोटल 90 मिनट का समय मिलेगा यहाँ पर, 100 क्वेश्चंस होंगे, आपको 100 मिनट के 100 मार्क्स मिलेंगे, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और 90 मिनट का आपका पूरा कंप्लीट पेपर होगा यहाँ पर, ठीक है। पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है तो उसके लिए आपको 0.25 यानी 1/4 की आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना भी करना पड़ेगा यहाँ पर। बात करेंगे, आपका पूरा का पूरा सेक्शन बटा हुआ है 5 पार्ट्स में, ABCDE में। जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपका 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इसमें आपका स्टैटिक पोर्शन भी रहता है, यानी GK GS वाला भी रहता है। साथ में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड रहेगा, यानी अर्थमेटिक रहेगा आपका 20 मार्क्स का। ये रहेगा आपका रीजनिंग 25 मार्क्स के, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। इस तरीके से ये बनेंगे 90, और 10 मार्क्स का रहेगा आपका कंप्यूटर रहेगा, फंडामेंटल कंप्यूटर, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन इंटरनेट, WWW और वेब ब्राउजर। ये रहेगा टोटल देखा जाए तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के मिलेंगे और 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। ये आपका रहेगा CBT मोड के एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। ये आपका बेसिक सिलेबस है, जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है वही है, आपके सामने लेकर आया हूं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपनी हैंड राइटिंग में लिख लीजिए। एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करना है। अगले 2-3 महीने का प्लान बनाइए, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लास्ट में मोस्टली चांसेस है, अन्यथा जनवरी में आपका पेपर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, 3 महीने का प्लान बनाइए। 2 महीने में आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस खत्म करना है, 1.5 से 2 महीने में, यानी 50 दिन में आपको कंप्लीट करना ही है हर हाल में थ्योरी सेक्शन। और कोशिश करना कि वीक में एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट लगा दें आप लोग वीक में अभी से, और सेक्शनल टेस्ट तो आप डेली लगा दिया करो, ठीक है। बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग। ये जो जनरल अवेयरनेस है, इसके अंतर्गत आपका बेसिकली बोला जाता है भाई, आपका जो करंट अफेयर्स है, जो डेली एनवायरनमेंट हो रहा है आपके आसपास, जो डेली घटनाएं घट रही हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का, जिसमें आप देखोगे इंपॉर्टेंट समिट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट अवार्ड हो जाएंगे, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हो जाएंगे, ठीक है, और भी अदर पर्सनैलिटीज हो जाएंगे, ये सब रिगार्डिंग यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमी है, जनरल पॉलिटी है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और साइंटिफिक रिसर्च हो जाएगी। ये रहेगा आपका जो कांस्टेबल वाला सिलेबस है, सेम ही सिलेबस रहेगा, बट क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है इसमें। उसके बाद बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। भाई कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ठीक है, एडवांस भी पढ़ना पड़ेगा आपका, और यहाँ पर ये रहेगा आपका एकेडमिक भी पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। सारा कुछ पूछ रहा है इन्होंने, कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो भाई मैथ्स तो पूरा करना ही पड़ेगा हर हाल में। इसी के साथ आप देखोगे जो आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग है, आपका वर्बल है और नॉन वर्बल दोनों ही पूछा गया है यहाँ पर, यानी कुछ नहीं छोड़ा। आप देख लेना इसको अपने हिसाब से, मतलब पूरा का पूरा रीजनिंग A to Z लगभग सभी टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। इंग्लिश की बात करेंगे यहाँ पर। इंग्लिश में बेसिकली आप देखोगे यहाँ पर तो स्पोर्ट द एरर है, फिल इन द ब्लैंक है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, स्पेलिंग चेकिंग है यहाँ पर।
डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड है, आइडियम फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है, एक्टिव पैसिव वॉइस वर्ब हो जाएगा, कन्वर्सेशन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर इंग्लिश भी, इंग्लिश ग्रामर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। पैसेज भी है, क्लोज पैसेज भी है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी रहेगा, मतलब पूरा इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए आपको करना क्या है, लास्ट के 5 to 6 मंथ ईयर के पेपर्स को उठा लेना आप लोग पहले। ठीक है, पहले अपना ये कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। लास्ट 4 से 5 साल के पेपर उठा लेना, आराम से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके बाद बात करेंगे जो 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आ रहा है, उस कंप्यूटर के अंतर्गत आपका बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एलिमेंट ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग है, बेसिक पूछ रहा है आपसे, ओपनिंग क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट क्रिएशन है, फॉर्मेटिंग एंड टेस्ट एंड रिप्रेजेंटेशन फीचर है, MS एक्सेल है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं आपसे। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहेगा इंपॉर्टेंट, सारी चीजें यहाँ पर रहेंगी। डेट का विशेष रूप से याद रखना, किस डेट को आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर किसी का कोई भी डाउट बचा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम लोग जरूर रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम आपका दिसंबर लास्ट या जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग बनाइए और जितना जल्दी हो सके 50 से 55 दिन में आप अपना पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट कर लेना। फिर चाहे वो जीके जीएस का हो, जीए का हो, यानी करंट अफेयर्स तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, आपका रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है और कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेस्ट विशेष फॉर योर एग्जाम्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए, और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, तब तक ताकि उनको भी ये पता चल जाए। हालांकि पता चल गया होगा मोस्टली, बट यहाँ पर ठीक है मिलेंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना आप लोग। ठीक है, फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।